नमस्कार दोस्तों, मैं मंजू पाठक अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। कहीं कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि इस साल 2026 में मलुमास, जिसको अधिक मास बोलते हैं, कहीं कहीं पुरुषोत्तम मास के नाम से भी जाना जाता है, तो वो कब से कब शुरू हो रहा है, कब तक रहेगा और क्या क्या करना चाहिए, इन्हीं सब बातों पर आज का मेरा ये वीडियो है। तो देखिए दोस्तों, पूरा वीडियो जब तक ध्यान से नहीं सुनिएगा ना, कुछ भी बात समझ में नहीं आएगा। इसके लिए आपको पूरा वीडियो देखिए और पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारा मनोबल बढ़ता रहे। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इस बार 2026 में पुरुषोत्तम मास, जिसको बोलते हैं, कहीं कहीं अधिक मास भी बोलते हैं, किसी की कहीं कहीं मलुमास नाम से जाना जाता है, तो वो 17 मई से शुरू होता है और 15 जून तक रहेगा। ये 1 महीना तक रहता है। तो अब आइए जानते हैं कि इसका निर्माण कब से शुरू हुआ। दोस्तों, इसका निर्माण सतयुग में शुरू हुआ था। मैंने कहने का मतलब कि इस अधिक मास का निर्माण सतयुग में हुआ था। वो कहानी क्या है कि जैसे कि मान लीजिए कि ये 12 महीना का तो हमारा साल हो जाता है और 1 महीना मलुमास, माने 1-2 दिन घटती बढ़ती पूरा साल जोड़ते जोड़ते, माने कभी कभी आप सुने होंगे कि 2 दिन व्रत हो गया, कोई कोई इधर से उधर टाइम टेबल हो गया। तो यही सब के चलते जैसे कि जोड़ते बढ़ते 1 दिन आधा दिन ऐसे करते करते टाइम टेबल जोड़ते जोड़ते ये पूरा 1 महीना बढ़ जाता है, 12 महीना होते होते। तो 3 साल पर ये हमारा मलुमास आता है और 3 साल में ये जिस साल मलुमास लगता है वो साल 13 महीना का हो जाता है। जिस महीना में लगता है वो महीना आपको 2 महीना का गिना जाता है। तो आइए अब इस महीना में, जैसे कि हमारे यहाँ भगवान विष्णु जी ये मान्यता दिए हैं कि हिरण्यकश्यप जो था राक्षस, तो वो ब्रह्मा जी से वरदान मांगा था। क्या मांगा था? ब्रह्मा जी से वरदान मांगा था कि किसी तरह से उसकी मृत्यु न हो। वो दिन में हो, रात में हो, सांप बिच्छी काटे, जिस प्रकार से मृत्यु, किसी तरह का भगवान अगर दंड देंगे, मृत्यु दंड, तो वो किसी प्रकार से उसका मृत्यु न हो। तो अब वो मरेगा कैसे? कोई तो अमर बन के आया नहीं है। तो अब इसी में विष्णु भगवान ये सोचे कि इसके लिए 1 मास अधिक बनाए, और उसी में हिरण्यकश्यप जो था, तो वो नरसिंहा अवतार लिए थे। भगवान उसको मारने से पहले नरसिंहा अवतार लिए थे। तो उसी नरसिंहा अवतार को जन्म लिए भगवान विष्णु जी। और गौधबिल जो बोलते हैं, जो शाम का टाइम, दियाबती का जो टाइम होता है, तो गौधबिली बेरा में वो दरवाजा के न बाहर है न अंदर है, वो चौखट पे बैठ के, और जो हिरण्यकश्यप था नरसिंहा अवतार लेके अपने जांघा पर बैठा के और उसका वध किए थे इसी 1 महीना के दौरान। इसी उसके लिए ही ये 1 महीना बना था और सतयुग में इसका निर्माण हुआ था। तो ऐसे ही हमारे यहाँ मान्यता है। आपके घर में आपको कैसे समझाया गया है, आप ग्रंथ पढ़िए, किताब पढ़िए, तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। और कहा जाता है कि हिरण्यकश्यप जो था, ब्रह्मा जी से ऐसा वरदान मांगा था कि दिन हो रात हो, उसको किसी प्रकार से मृत्यु ना हो, चाहे वो जल हो, थल हो, सांप बिच्छी काटे, मैंने ऐसा वरदान वो मांग लिया था। लेकिन दुनिया में कोई अमर बन के नहीं आया है दोस्तों। तो हमारे भगवान तो भगवान हैं, तो उसके लिए 1 महीना वो निकालें और इसी दरमियान उसका नरसिंहा अवतार लेकर और उसका वध किए अपने जांघा पर बैठाकर, और तब ये हमारा अधिक मास का परंपरा शुरू हो गया है। तो ये समझ में आ गया। अब आइए जानते हैं कि इस अधिक मास में क्या क्या कार्य करना चाहिए और क्या क्या कार्य नहीं करना चाहिए। तो इस अधिक मास में देखिए दोस्तों, भगवान विष्णु जी नरसिंहा अवतार जब लिए थे, तो ये हिरण्यकश्यप को वध किए। और दूसरी बात यह है कि इसी में ये पाप तो
ये नहीं माना जाएगा, क्योंकि ये राक्षस इतना ना अत्याचार किया था ना कि उसको वध करना जरूरी भी हो गया था। तो डेहरी पर बैठ के भगवान हमारे गौदबेली के टाइम में वो वध तो कर दिए, लेकिन अब हमारे मनुष्यों के लिए परंपरा बनाए कि समाज दुनिया ऐसा माने गलती कुछ न कर बैठे, इसमें गलत सोच न हो जाए। तो इसीलिए वो हमारे यहाँ परंपरा बनाए कि 12 महीना में किसी महीना में न मरूं, तो 1 महीना उसके लिए जो अधिक बनाए थे, और ये अधिक महीना जिसको पुरुषोत्तम नाम से जाना जाता है, तो उस अधिक महीना में हमारे विष्णु भगवान उसके लिए क्या किए हैं, तो आप जितना पुण्य पूजा पाठ, गंगा स्नान, इसमें गंगा दशहरा आता है, आपको अमावस्या व्रत आता है, बहुत सारा व्रत भी आ जाता है। तो जितना पूजा पाठ कीजिए, जितना गंगा स्नान कीजिए, जितना भगवान धार्मिक कार्य कीजिए, तो वो कहा जाता है, ऐसी मान्यता भगवान परंपरा बना दिए हैं, ऐसी माने लिख दिए हैं कि वो 10 गुना फल बढ़ जाता है। तो इसमें आप जितना पूजा पाठ कर सकते हैं, जितना धर्म कर्म कर सकते हैं, वो आपके लिए जो 1 माने 12 महीना में जितना करते हैं ना, वो 1 महीना में 10 गुना इसका फल का प्राप्ति होता है दोस्तों। तो कोशिश करें कि जितना धर्म का कार्य है, जितना पूजा पाठ है, जितना भगवान को याद कीजिए, जितना अगर आसपास आपके पास गंगा है तो पूरे महीने स्नान कीजिए, तो वो कार्तिक मास का फल आपका मिलता है। जैसे कार्तिक महीना में स्नान करते हैं, तुलसी जी का जल सींचते हैं, उसी प्रकार से ये मलुमास में, जिसको पुरुषोत्तम नाम से जाना जाता है, तो 1 महीना कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि गंगा स्नान करके तुलसी जी में जल डालिए, तो हमारे बहुत सारा पाप माने जाने अनजाने में जो हो जाता है वो कटिंग हो जाता है, और 10 गुना फल का प्राप्ति होता है। तो ऐसे भगवान विष्णु भगवान का कहना है, पता नहीं ये जहाँ लिखा हुआ है हम वही पढ़ के आपको ये समझा रहे हैं, लेकिन सच क्या है झूठ क्या है, सच पूछिए दोस्तों तो भगवान ना किसी को दिखे हैं ना हमको दिखे हैं, बस किताबों में लिखा हुआ, हमारे ग्रंथ में लिखा हुआ, और जितना हम कभी पढ़े हैं तो वो आपको पहुंचा देते हैं, समझा देते हैं। तो ये हो गया। अब आता है कि जितना भी सभी देवता देवी जो हैं, तो वो बोले कि इस पुरुषोत्तम मास में जो मांगलिक कार्य तो होता नहीं है, कभी सिर्फ धर्म होता है इसमें, तो ये महीना हम लोग नहीं लेंगे, सब देवता लोग बोलते थे। तो उसमें अब भगवान विष्णु भगवान सोचने लगे कि अब क्या करें, जब कोई ये महीना 1 महीना नहीं लेगा, जिम्मेदारी जिसको बोलते हैं कि 12 महीना में बहुत सारा त्यौहार आता है, तो हर त्यौहार हर नाम भगवान के, विष्णु भगवान, कभी कृष्ण भगवान, कभी शिव जी के नाम से, कभी माता रानी के नाम से, ये सारे त्यौहार, कभी गणेश भगवान के नाम से, ये सब होते आया है। लेकिन अब 1 महीना कोई भगवान जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं थे दोस्तों, तो इसीलिए भगवान देवियों को बनाए ये 1 महीना के दौरान कि और देवियों को सारा जिम्मेदारी दिए, और ये कहते हुए कृष्ण भगवान बोले, विष्णु भगवान बोले देवी को कि हे देवी, जितना माने हमारे पूजा करने से, विष्णु भगवान का पूजा करने से मनुष्यों को फल मिलता है, उतना ही आपका जो आराधना करेगा, पूजा करेगा, जो भी कार्य करेगा, वो आपसे विनती करेगा, तो उसका आशीर्वाद, जो भी आशीर्वाद आप दीजिएगा, तो जितना हम देते हैं आशीर्वाद मनुष्यों को मिलता है, उतना ही फल का प्राप्ति सबको मिलेगा। तो ये जिम्मेदारी देते हुए देवी को विष्णु भगवान मुक्त हुए। लेकिन हाँ, ऊपर वो भी रहते हैं, ऐसा नहीं है कि देवी को जिम्मेदारी दे दिए और अपने निश्चिंत हो गए, ऐसा नहीं है। वो भी देखा सुनी का काम, जिसको सुपरवाइजर भी बोलते हैं, वो करते हैं, मालिक का काम करते हैं, लेकिन कार्य जो करने वाला है अब 1 महीना देवी संभालती है, जिसमें आता है आपको गंगा दशहरा के नाम से भी जाना जाता है। और हमारे यहाँ ऐसी मान्यता है कि 1 महीना स्नान जो व्यक्ति गंगा में करते हैं, तो छोटी मोटी जो अनजाने में जो गलती हमसे हो जाता है वो धुल जाता है। तो ये हो गया। अब आता है कि पूजा के आशीर्वाद जब देवी के पूजा करने से सब मिलता है, और विष्णु भगवान के माने ये पूरा महीना जो पुरुषोत्तम मास का होता है, तो विष्णु भगवान के नाम से जाना जाता है, और देवियों के नाम से भी जाना जाता है, जैसे गंगा मैया के नाम से भी बोलते हैं। तो ये कार्तिक महीना का फल के बराबर हो जाता है। यानी इस अधिक मास में जो लोग गंगा स्नान
माने करते हैं, धर्म पूजा पाठ करेगा, उसका फल 10 गुना बढ़ जाता है। सब बात का एक ही निचोड़ है। इसमें नया व्रत माने जैसे व्रत क्या, जो व्यक्ति जैसे नया बेटी बहू है तो हम कोई नया व्रत उठाना चाहते हैं, सिर्फ वही व्रत उठाना मना है कि हम नया कुछ व्रत ऐसे उठाना चाहें तो मलुमास में नहीं उठाते हैं। या फिर आपको शादी ब्याह, मांगलिक कार्य, उपनयन, जनेऊ, बाल मुंडन, ये सब गृह प्रवेश, ये सब करना मना है। बाकी जितना भी धार्मिक कार्य है आप कर सकते हैं, जो पहले से करते आए हैं। ये हो गया। अब आता है दोस्तों कि तुलसी जी में 1 महीना जो जल डालते हैं, तो कार्तिक में जैसे गंगा स्नान करके तुलसी पूजा जो करते हैं उतना फल मिलता है, तो इसमें भी वही फल मिलेगा। अब रहा बात दोस्तों कि जैसे कि भागवत पठन जो नाम से जानते हैं, तो जो व्यक्ति अगर 1 महीना बहुत श्रद्धा से, जैसे कुछ नहीं कर सकता है, बहुत सारा मंदिर नहीं जा सकता, दान पुण्य छोटा मोटा किया है, उसको लगता है कि हम भागवत अब क्या करें, 1 महीना माने हम करें कि नहीं करें, मन में असमंजस हो जाता है। बहुत व्यक्ति को तो ये मलुमास क्या होता है, खरमास क्या होता है, मालूम ही नहीं है सच पूछिए तो, लेकिन होता है। जो अभी अभी हमारा अप्रैल में खरमास भी 14 अप्रैल को समाप्त होके और ये अब मलुमास लगने वाला है। तो इसमें अब क्या होता कि भागवत पठन भी जो शुरू से, जैसे शुरू से मलुमास जिस दिन से शुरू होता है, अधिक मास, उस दिन से शुरू होके आप 1 महीना तक भागवत पठन जो करते हैं, भागवत जो पढ़ते हैं, आप पूरा 1 महीना में भागवत के किताब जो ख़त्म कर देते हैं, तो ऐसी मान्यता है कि अश्वमेघ यज्ञ का बराबर पुण्य मिलता है उनको। ये कोई मामूली बात नहीं है, सबका बस का बात नहीं है दोस्तों। तो जिसका मन में श्रद्धा है, जो सक्षम है, जो पूरे ज़िंदगी से थक गए हैं और अब उनको लगता है कि अब हम लास्ट में जो बची खुची ज़िंदगी है, हम कुछ अब धर्म कर्म करें, कुछ पूजा पाठ करें, तो वो इस 1 महीना के दरमियान जो शुरू से लेके जिस दिन से मलुमास शुरू होता है और लास्ट दिन तक 1 महीना में भागवत का ग्रंथ जो किताब आता है वो पढ़ के ख़त्म कर दे, पूजा पाठ कर दे, कुछ उसमें छोटा मोटा जितना समर्थ है वो दान पुण्य पंडितों के द्वारा कर दें, उसमें सत्यनारायण भगवान के कथा सुन लें, तो ऐसी मान्यता है कि अश्वमेघ यज्ञ का बराबर फल का प्राप्ति होता है दोस्तों। तो जो भूल गए हैं याद कीजिए कि अधिक मास बहुत ही माने महत्वपूर्ण मास माना गया है। इसमें ऐसी मन में धारणा न रखें कि इसमें क्या करें नहीं करें, ये तो अधिक मास लग गया, पूजा पाठ करें नहीं करें, मंदिर जाए नहीं जाए, जा सकते हैं। जितना भी धर्म कार्य है वो सभी कुछ कर सकते हैं इस 1 महीना के दौरान, वो सब 10 गुना बढ़ के ही आपको फल मिलेगा। तो ये हो गया। अब देखिए दोस्तों, इस महीना में आप कोशिश कीजिए कि जो लोग नशा पताई करते हैं, खैनी बीड़ी सिगरेट दारू शराब जो पीते हैं, तो वो छोड़ दें और छोड़ के भागवत का जो पठन होता है वो पढ़ें और 1 महीना के दौरान वो ख़त्म करके अपने फल को प्राप्ति करें, भगवान विष्णु का याद करें, उनके चरणों में समर्पित कर दें। ये 1 महीना जिससे हो सकता है। तो ये हो गया। अब ये आता है दोस्तों कि इसी 1 महीना के दरमियान जो किसी घर में हम रोज़ पितरों को खाना निकालते हैं, रोज़ पितरों को आवाहन करते हैं, जल सींचते हैं, बस विशेष महीना में, विशेष दिनों में, तो वो क्या होता है कि इस अधिक मास के दौरान हमारे विष्णु भगवान के चरणों को स्पर्श करके और वो सभी भोग और खाना जो हम पितरों के लिए निकालते हैं, तो वो हमारे पितर को मिलता है। तो ये तो और सुंदर बात है ना कि भगवान विष्णु भगवान के स्पर्श करके और उनका आशीर्वाद लेके ये सब चीज़ घूमते हुए हमारे पितर तक जाते हैं, तो उनको और मुक्ति में, उनको और प्रसाद के रूप में मिल जाता है। तो ये 1 मास माने पूजा पाठ के लिए, धर्म के लिए, दान पुण्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। जिससे हो सकता है वो अपना इसमें समर्पित हो जाएं, लीन हो जाएं, जिसके पास जो पीछे कुछ छूट गया है तो। और दूसरी बात यह है दोस्तों कि इस आगे जो मलुमास लग रहा है हमारा 17 मई से, तो
इसमें बहुत सारा त्यौहार आएगा, आप श्रद्धा से आप कीजिए। आपका कोई सोचने वाली बात नहीं है और कुछ माने ऐसा करें नहीं करें। सिर्फ हम आपको फिर एक बार रिपीट कर दें कि इसमें एक ही चीज़ मना है कि नया बेटी बहू जो है या फिर अन्य कोई भी है जो नया व्रत नया कोई चीज़ उठाना चाहते हैं तो वो वर्जित है, नया नहीं उठा सकते हैं। ये हमारे यहाँ ऐसी मान्यता नहीं है। शादी ब्याह मुंडन जनेऊ उपनयन ये सब चीज़ मना है, बाकी सभी कुछ आप जो धर्म से जुड़ा हुआ है वो सब कुछ कर सकते हैं। तो आज हम बताएं दोस्तों को अधिक मास कब से शुरू हो रहा है, कब से ख़त्म हो रहा है और इसमें क्या कार्य करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और इसीलिए दोस्तों अब हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर वीडियो को मान लीजिए कि पसंद थोड़ा भी आया होगा तो देखिए दोस्तों लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कुछ समझ में बात नहीं आया होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के हमको भेजिए ताकि हम फिर से समझाएंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत